हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करते हैं इलिटरेसी के बारे में। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। हमारे इंडियन सोसाइटी में एक कॉम्प्लेक्स जटिल स्ट्रक्चर है जो समय के साथ बढ़ते चली गई हैं, जिसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न एलिमेंट्स दोनों ही मिक्सअप हैं। देश का आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसके बावजूद इलिटरेसी जैसे इशू सबसे गंभीर समस्या है और अभी भी सोसाइटी में बनी हुई है। आज भी इंडिया में 10 में से लगभग 4 इलिटरेट हैं। अब मीनिंग ऑफ इलिटरेसी देख लेते हैं। इलिटरेसी एक ऐसी स्टेट है जिससे कोई पढ़ने लिखने में अनेबल है, वो कुछ ना पढ़ पाता है ना लिख पाता है। इसका आसान डेफिनेशन यह है कि जिन लोगों में एजुकेशन की कमी होती है और जो कभी स्कूल ना गए ना कुछ पढ़े, वही होता है इलिटरेसी। एक पर्सन जो साइन नहीं कर पाता, पढ़ लिख नहीं पाता, उसे इलिटरेट कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने लिटरेसी को डिफाइन किया है कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से जुड़े प्रिंटेड और रिटन मटेरियल्स का उपयोग करके आइडेंटिफाई पहचानने में, अंडरस्टैंड समझने में, इंटरप्रेट करने मतलब एक्सप्लेन करने में, क्रिएट करने में, कम्युनिकेट करने और कंप्यूट करने की एबिलिटी को कहते हैं लिटरेसी। लिटरेसी में इंडिविजुअल को अपने गोल को पाने के लिए अपने नॉलेज और पोटेंशियल मीन्स क्षमता को डेवलप करने और अपने कम्युनिटी और बड़ी वाइडर सोसाइटी में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने में सक्षम बनाने में लर्निंग की कॉन्टिन्यूटी शामिल है। अब सीखे बिना तो कुछ होता नहीं है, तो उसमें बार बार कॉन्टिन्यूसली सीखना शामिल करता है लिटरेसी में। कॉजेस ऑफ इलिटरेसी। फर्स्ट पॉइंट है इलिटरेसी अमॉन्ग पेरेंट्स। कई अनपढ़ पेरेंट्स शिक्षा के इम्पोर्टेंस पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। ऐसे पेरेंट्स के चिल्ड्रन जो ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, वे अनपढ़ ही रह जाते हैं। यह स्पेशली सही है विलेज वगैरह में, जहाँ पुरानी पीढ़ी के कई लोगों को फॉर्मल या बेसिक एजुकेशन नहीं मिला। सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट। यह इलिटरेसी का कारण हो सकता है, जहाँ डिस्लेक्सिया के कारण बच्चे को पढ़ने या लिखने में कठिनाई होती है। इस सिचुएशन में जहाँ फैमिली बच्चे की कंडीशन को नहीं समझता है और वे बस यह मान लेता है कि वह एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं है, वही दूसरी तरफ सपोर्ट करने वाले फैमिली मेंबर्स एक बच्चे को पढ़ने की डिसेबिलिटी को दूर करने में और बेसिक एजुकेशन से गुजरने में मदद करते हैं चैलेंजेस के साथ। थर्ड पॉइंट है सोशल बैरियर्स। कई सामाजिक बाधाएं, जैसे कि कई सोसाइटी में लड़कियों की शिक्षा पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है, जिससे इलिटरेसी बढ़ती है पॉपुलेशन के अफेक्टेड पार्ट के बीच। बच्चों को शादी के लिए फोर्स करना एक और सोशल इशू है जो कम्युनिटी में इलिटरेसी का कारण बनता है। फैमिली में या फिर सोसाइटी में जितनी भी रीति रिवाज हैं जहाँ फीमेल एजुकेशन को अलाउ नहीं किया जाता है, वहाँ भी इलिटरेसी कॉज करती है। फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ अफोर्डेबल एजुकेशन फैसिलिटीज़। जो लोग बहुत रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जिनमें बहुत कम या कोई एजुकेशन की सुविधा नहीं है, वे इलिटरेट रह जाते हैं और वहाँ पास वाला स्कूल भी बहुत मील दूर होता है। रूरल एरियाज़ में फैसिलिटी ना होने के कारण इन जगह में अनपढ़ लोग ज़्यादा होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है पॉवर्टी। पुअर पेरेंट्स जिनके पास कम इनकम आता है, वो स्कूल फीस पे नहीं कर पाते हैं। उन्हें फूड, शेल्टर और कपड़े जैसी बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करने
और अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के बीच चूज़ करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन कंट्रीज़ में जहाँ बेसिक एजुकेशन फ्री नहीं है, वहाँ स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या उन प्लेसेस की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है जहाँ बेसिक एजुकेशन फ्री और कंपलसरी है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इलिटरेसी। फर्स्ट पॉइंट है हिंडर्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। इलिटरेसी एक व्यक्ति के साथ साथ देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस और सोशल प्रोग्रेस को बहुत रोकती है। एजुकेशन जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसकी तलाश करने में और उनका पीछा करने की शक्ति देती है। जो लोग स्कूल गए हैं या अच्छी तरह से एजुकेटेड हैं, उनके पास अच्छे इन्वेस्टमेंट के डिसीज़न लेने और एक नेशन के ग्रोथ को चलाने के लिए एक्सपर्ट हैं। वो हर काम में और इंटेलिजेंट है, इसलिए इलिटरेसी देश के डेवलपमेंट में बाधा क्रिएट करती है। सेकंड पॉइंट है पॉवर्टी। इलिटरेसी गरीबी की ओर ले जाती है। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए सही स्किल और एक्सपर्ट बनाने में हेल्प करती है। एक पर्सन जो स्कूल नहीं गया है और पढ़ने और लिखने नहीं सकता है, उसे नौकरी खोजने में डिफ़िकल्टी का सामना करना होता है, खासकर ऐसी दुनिया में जहां कॉरपोरेट वातावरण उन कर्मचारी की मांग करती है जो अच्छी तरह से ट्रेंड है और इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी को जानते हैं। उन्हीं की डिमांड करती है। इनकम के सोर्स के बिना फैमिली मेंबर्स की देखभाल करने में मुश्किल होती है। थर्ड पॉइंट है सोशल क्राइम्स। शिक्षा के माध्यम से एक पर्सन कुछ सिविक सेंस पैदा कर सकता है और बिहेवियर पैटर्न में प्रोग्रेस करता है जो सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल है। अनपढ़ लोग रोजगार की कमी के कारण गैर कानूनी काम में इंगेज हो जाते हैं और अनकल्चर्ड रहते हैं। नॉलेज की कमी के कारण जिन देशों में स्कूल नहीं जाने वालों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ सोशल क्राइम का लेवल ज़्यादा होता है। फोर्थ पॉइंट है अंडर पेमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हम सब ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जॉब मार्केट उन लोगों का पक्ष लेता है जो कंपनी के ग्रोथ को चलाने के लिए स्किल के साथ साथ ठीक से एजुकेटेड हैं। इस प्रकार कई अनपढ़ लोग कम वेतन वाले, कम रोजगार वाले या बेरोजगार हैं। वे इनकम अर्न नहीं कर पाते हैं और कई केसेस में कम इनकम के साथ बहुत सारे ड्यूटीज़ का पालन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इंटरजनरेशनल इलिटरेसी। इलिटरेसी का इशू एक परिवार के अंदर जनरेशन में कटौती कर सकता है। यह इस तरह से साइक्लिक हो सकता है कि तीसरी या चौथी पीढ़ी के परिवार के मेंबर्स को भी एक ही भाग्य का सामना करना पड़ता है। इंटरजनरेशनल इलिटरेसी मुख्य रूप से आती है क्योंकि परिवार के सेटअप में एजुकेशन को बहुत कम या कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। इस प्रकार आने वाले बच्चे इलिटरेसी को आदर्श के रूप में देखेंगे और पढ़ना और लिखना सीखने में कोई एफर्ट नहीं डालेंगे। द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू स्टॉप और कंट्रोल इलिटरेसी। फर्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस। एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस पैदा करने से लोगों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि उन्हें स्कूल जाने की ज़रूरत क्यों है। सरकारी एजेंसीज और दूसरी पार्टीज़ को समाज में अवेयरनेस पैदा करने और जो पढ़ लिख नहीं पाते उन लोगों की संख्या को कम करने के लिए जानबूझकर उपाय करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है ग्रांट, सब्सिडी और स्कॉलरशिप की ऑफरिंग फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकती है जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स एजुकेशन में पे नहीं कर सकते हैं। यह स्टूडेंट के लिए स्कूल फीस की कमी के कारण उन एजुकेशन को इंटरप्ट किए बिना सीखना पॉसिबल बना देगा। पेरेंट्स उस पैसे का यूज़
करके जो वो स्कूल पे लगा रहे थे, अब वो उसका यूज़ करके इनकम जनरेट कर सकेंगे दूसरे प्रोजेक्ट्स में। एजुकेशन के फाइनेंसिंग की कॉस्ट स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा साबित हो सकती है जो गरीबी में रहते हैं। थर्ड पॉइंट है फ्री बुक्स। गवर्नमेंट और बहुत से फाउंडेशन स्कूल में बुक को फ्री में ऑफ़र करके स्टूडेंट्स को इनकरेज कर सकते हैं। एक रीडिंग हैबिट बनाने के लिए फ्री बुक्स की ऑफरिंग टेक्स्ट बुक्स के प्रोविज़न में पेरेंट्स पर रखे गए फाइनेंशियल बर्डन को भी कम कर सकती है। फोर्थ पॉइंट है डिजिटाइजेशन। हम टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के युग में रहते हैं, इसलिए पढ़ने और सीखने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने से सोसाइटी में इलिटरेसी को कम करने में मदद मिल सकती है। यह शिक्षा की सुविधा की कमी की इस चैलेंज से निपटने में भी मदद कर सकता है। डिजिटल लाइब्रेरी उन लोगों के लिए एक अच्छा मंच प्रोवाइड कर सकते हैं जो अपने ज्ञान को एक्सपेंड करने और ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होने के लिए, मतलब हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होने के लिए शहर के सेंटर से दूर रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है लोअर एजुकेशनल कॉस्ट। भले ही एजुकेशन के अपने रिवॉर्ड्स हैं, इसे सब अच्छी जॉब्स के साथ बेटर लाइफस्टाइल जी सकते हैं, लेकिन यह बहुत कॉस्टली है। कई ग्रेजुएट्स आमतौर पर स्टूडेंट लोन के रूप में भारी कर्जे के साथ स्कूल छोड़ देते हैं। इससे बचत और इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन की कॉस्ट कई देशों में एक पॉलिटिकल और सोशल इशू रहा है। एजुकेशन की कॉस्ट को कम करके सरकार लोगों के लिए हाईएस्ट लेवल तक स्टडी करना आसान बना सकती है। कंक्लूज़न, लिटरेसी एक मजबूत हथियार है जो दहेज, भ्रष्टाचार और चाइल्ड लेबर जैसे सोशल इशू को जड़ से ख़त्म कर सकता है। लिटरेट पॉपुलेशन हमारे नेशन के इकोनॉमिक और डेवलपमेंट में कई गुना योगदान दे सकती है। कोई भी सीख सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को और सॉल्यूशन निकाल सकता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चैलेंजेस को दूर करने के लिए ज़रूरी सोशल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकता है। इसलिए आज के मॉडर्न सोसाइटी में इलिटरेसी की कोई जगह नहीं है। स्कूल जाने वाले लोग जितने ज़्यादा होंगे, कम्युनिटी उतना ही बेहतर होगा। आप ये पॉइंट वाइज आंसर ज़रूर लिख के आएँ पेपर में, और इसके अंदर का मटेरियल को आप अपने ओन वर्ड्स में लिखिए। ऐसे हार्ड वर्ड को रटना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि अगले वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए।